किसी गांव में भोला नाम का एक गरीब किसान रहता था। वह हमेशा अपनी गरीबी से परेशान रहता। उसके परिवार में वह स्वयं और उसकी माँ ही थे। भोला अपनी माँ को बहुत प्यार करता था। वह हमेशा अपनी माँ से अपनी गरीबी का जिक्र करता और चिंतित रहता। उसकी माँ उसे हमेशा दो ही शिक्षाएं देती। पहली, हमेशा ईमानदार रहो और कभी किसी का बुरा मत करो। और दूसरी, ईश्वर सभी को सही समय आने पर सब कुछ देते हैं। उसकी गरीबी भी भगवान सही समय आने पर अवश्य दूर करेंगे। भोला बहुत ही सीधा साधा था और हमेशा उसके दोस्त उसके भोलेपन का मजाक उड़ाते थे। एक दिन उसने एक सपना देखा कि उसके ऊपर अचानक सोने के सिक्कों की बारिश हो रही है। वह इस सपने के बारे में अपने दोस्त रामू को बताता है तो रामू उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, हाँ, मुझे भी सपना आया था कि खेत में सोने के सिक्कों का घड़ा निकला है और मुझे मिलता है। यह कहकर वह हंसता हुआ वहां से निकल जाता है। अगले दिन भोला अपने खेत में रोज की भांति हल चला रहा था कि अचानक उसकी नज़र जमीन के नीचे एक घड़े पर पड़ी। वह जैसे ही घड़े को खोलता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। वह बेचारा सोचता है, यह तो उसके मित्र रामू का सपना था और उसे यह सिक्के रामू को दे देने चाहिए। वह जाके रामू से कहता है, रामू, तुम्हारा सपना पूरा हो गया। जाओ जाकर मेरे खेत से अपने सोने के सिक्कों से भरा हुआ घड़ा ले लो। यह कहकर भोला अपने घर की ओर चल पड़ता है और अपने सपने पूरे होने का इंतजार करता है। उसे लगता है कि शायद अब सोने के सिक्कों की भी बारिश होगी। उसकी यह बात सुनकर उसकी माँ परेशान होकर कहती है, भोला, तू तो सचमुच का भोला है। भला सोने के सिक्कों की बारिश होती है क्या? सो जा चुपचाप। उधर रामू सोचता है, क्या वह मुझे बेवकूफ़ बना रहा है या वह खुद इतना बेवकूफ़ है? भला कोई ऐसा करता है क्या? मगर चलो चल के देखता हूँ। रामू जैसे ही खेत में पहुँचता है, वहाँ उसे एक घड़ा दिखाई देता है। मगर यह क्या, उसमें तो ऊपर से उसे 4-5 सांप दिखाई देते हैं, जिन्हें देखकर वह घबरा जाता है। उसे लगता है कि इस घड़े में कोई सिक्के नहीं हैं। भोला ने नुकसान पहुंचाने के लिए खुद घड़ा यहाँ रखा होगा। रामू सोचता है, आज रात भोला के घर जाऊंगा और भोला की छत से यह घड़ा उसी के ऊपर उल्टा कर दूंगा। उसी रात को वो भोला की छत पर चढ़ता है। छत की खपरेल हटाता है तो देखता है कि नीचे भोला सोया हुआ है। रामू घड़े का ढक्कन हटाता है और पूरा घड़ा भोला के ऊपर उल्टा कर देता है और फिर चुपचाप घर चला जाता है। सांप नीचे गिरते ही खेतों की ओर बाहर भाग जाते हैं। इधर भोला के ऊपर सोने के सिक्के टपाटप गिर रहे थे। घड़े में नीचे सिक्के थे जो रामू को नहीं दिखे, उसे सिर्फ ऊपर के सांप दिखे। सिक्कों के गिरने से भोला की आंख खुल गई। सिक्के देखकर भोला हैरान रह गया। भोला के सारे सपने पूरे हो गए। सोने की बारिश हुई। उसे उसके सब्र का फल मिला और ईमानदारी का भी। भोला की माँ बहुत खुश थी।
क्योंकि अब उनकी गरीबी दूर हो चुकी थी। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? आशा करती हूँ कहानी को पसंद करेंगे। धन्यवाद।